नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारे साथ में एक ये वीडियो है। आप देख रहे होंगे इसमें और सोच के हैरत में भी होंगे आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है। देखने की बात ये है कि ये एक मरीज़ हैं, मोहम्मद इकबाल साहब लखनऊ के रहने वाले हैं और ICU वार्ड में भर्ती हैं। इनकी दो बेटियों का निकाह होना था, वक्त करीब आ चुका लेकिन बाप की तबीयत सही नहीं हो पाई। ऐसे में यही होता, ज़्यादातर देखने में यही आता है कि अगर डेट फिक्स कर दी जाती है, तारीख़ मुतय्यन हो जाती है और ऐसा कोई हादसा पेश आ जाता है लड़के या लड़की वालों की तरफ से, तो फिर शादियों को मुलतवी कर दिया जाता, आगे को टाल दिया जाता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं हो पाया। लड़कियों ने चाहा कि टाल दिया जाए लेकिन बाप बज़िद हुए। क्यों? इसलिए कि वो मौत और ज़िंदगी के दरमियान जूझ रहे हैं। एक बाप की तमन्ना ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुनिया से चला जाऊं और जो मेरी बेटियां हैं इनके सरों पर कोई हाथ रखने वाला ना हो। मैं ये चाहता हूं इनका हाथ अपने दामाद के हाथ में देकर के जाऊं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफा अता फरमाए। यही वजह थी कि फिर डॉक्टरों की बारगाह में दरख्वास्त पेश की गई और उसके बाद ये उनसे मुतालबा किया गया कि बाप ये चाहता है कि ICU वार्ड ही में दोनों बेटियों का निकाह हो जाए, उसकी निगाहों के सामने ये काम हो जाए। डॉक्टरों ने जब गौर व फिक्र किया, तबादला ख़याल किया, तो उसके बाद वो भी सोचने पर मजबूर हो गए और उनके हॉस्पिटल के प्रशासन को ये अनुमति देना पड़ी। और अनुमति ही नहीं दी बल्कि साथ ही साथ वो भी इस निकाह खानी में शरीक हुए। तो आपने देखा भी ये मामला पूरा। बाप ICU में भर्ती है, ICU वार्ड ही के अंदर दोनों दामाद आते हैं, काजी साहब आते हैं, कुछ वहाँ पर नर्सें वगैरह रहती हैं और कुछ दीगर स्टाफ वाले रहते हैं। डॉक्टरों की मौजूदगी में, कुछ चंद घर वालों की मौजूदगी में फिर ये निकाह मुनाकिद किया जाता, निकाह पढ़ाया जाता। आप इस चीज़ से एक सबक हासिल कीजिए। जब निकाह हुआ तो वो बाप जो मौत और ज़िंदगी के दरमियान जूझ रहा था, जब उसने अपनी बेटियों का निकाह अपनी निगाहों के सामने होते हुए देखा तो खुशी के आंसू उसके आंखों से भी निकल आए। इससे एक सबक हासिल करना चाहिए। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जब शादी ब्याह होती हैं तो जब निकाह खानी का वक्त आता तो ज़्यादातर के मामलात ये रहते हैं कि बाप लड़की का वो अलग काम में लगा हुआ होता, लड़के का बाप अलग, ताऊ चचा अलग, खालू फूफा अपने सब बातों में अपने जो है टोले के टोले बना करके बैठ जाती हैं। निकाह खानी को सिर्फ एक कागजी कार्रवाई समझा जाता। मैं इस वीडियो के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ आप हजरात को कि निकाह खानी ये कोई सिर्फ कागजी कार्रवाई का नाम नहीं है कि साहब इमाम साहब की जिम्मेदारी है, इमाम साहब पढ़ा देंगे। ठीक है, पढ़ा देंगे इमाम साहब, मगर ये याद रखें कि ये दो दिलों को जोड़ने का वक्त होता। वो दो अजनबी, एक लड़का और लड़की जिसका निकाह से पहले एक दूसरे से मिलना जायज़ नहीं, बातें करना जायज़ नहीं होता, आज उनको जोड़ा जा रहा है। और आका फरमाते हैं सिल मन कता का, कि तुम उससे भी रिश्तेदारी जोड़ो जो कि तुमसे काट रहा हो। और यहाँ तो रिश्तेदारी क्या है, बनाई जा रही है। इसलिए आप खुद सोचिए, जब रिश्तेदारियों को बनाया जा रहा हो, रिश्तेदारी कायम की जा रही हो, तो उस महफिल में जब सबके सब शरीक हों, इमाम भी शरीक हो, काजी साहब भी शरीक हों और तमाम रफ़ाक़ा शरीक हों, दूल्हा की तरफ से भी, लड़की की तरफ से भी, दुल्हन की तरफ से भी, तो मैं गैर यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ पर दो दिलों को जोड़ा जाता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। इसलिए ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के ज़रिए से। कितने माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो दुनिया से ये तमन्नाएँ लेकर के चले गए, काश हम भी अपने बेटे के सर पर ये सेहरा सजा हुआ देख लें। कितने बाप ये तमन्नाएं लेकर के चले जाती कि हम भी अपनी बेटी को विदा होते हुए देख लें, मगर वो दुनिया से चल बसते हैं, उनको ये वक्त नहीं मिल पाता है। इसलिए इसकी अहमियत को वो समझता है जो तो या तो दुनिया से जा चुका है और या फिर बिल्कुल मौत और ज़िंदगी के दरमियान में हो, जूझ रहा हो। इसलिए अभी आप ठीक हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो निकाह खानी की महफिल जब हुआ करें तो इन्हें सिर्फ कागजी कार्रवाई ना समझा करो, बल्कि ये सोचा करो कि यहाँ पर दो अजनबियों को मिलाया जा रहा है तो यहाँ पर तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। इसलिए
جس نے بھی دیکھا جو بھی تھا وہاں پر شریک ہوا، اور جس نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہوتی چلی گئیں، واقعی آنسو نکل آئے، باپ کے بھی آنسو نکلے تو دامادوں کے بھی آنسو نکل آئے جو ساتھ میں شرکت کرنے والے تھے، کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی خوشی کے آنسوؤں کی انتہا نہیں تھی کہ باپ نے اپنی بیٹیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے نکاح کے بندھن میں بندھتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس لیے نکاح کی محفلوں کی اہمیت کو سمجھو، اچھے سے فوکس کیا کرو، ان کی اہمیت جانو۔ یہاں پر جب نکاح خوانی ہو تو اچھے اہتمام کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ میں مجھے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ بات، یہ انتظامات بہت کم جگہوں پر ہوتا۔ ہماری اپنی کوشش رہتی ہے ہم کچھ نہ کچھ بیان بھی کرتے ہیں، نکاح خوانی سے متعلق کچھ بیان کر دیا جاتا، نکاح کے دولہا دلہن کے کیا حقوق ہیں یہ بیان کر دیا جاتا، اس طرح کی بات کی جائیں اس کے اندر۔ اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اس شادی کو مبارک فرمائے، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے رشتے تلاش کر رہے ہیں، کاری لڑکیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بہتر سے بہتر رشتے نصیب فرمائے، شادی شدہ حضرات میں آپس میں خوب الفت و محبت قائم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔